2024 की एक न्यू इसेकाई एनिमे के अंदर तुम सभी लोग का स्वागत है। इस एनिमे का नाम है अ जर्नी थ्रू अनदर वर्ल्ड। ये काफी कमाल के एनिमे है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्लीज ऑन कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में अब हम लोग एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में चल रहा होता है। उस लड़के का नाम है टाकुमी। वो अब कह रहा होता है कि कुछ घंटे पहले मैं अपनी नॉर्मल जापानीज जिंदगी जी रहा था, पर अब मैं इस दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने मुझे घेर लिया है। टाकुमी अब देखता है कि उसके सामने जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका नाम रेड वुल्फ है और वो सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। एक वुल्फ अब उसके ऊपर हमला करता है तो टाकुमी भी अब एयर शॉट का यूज करके उसे खत्म करता है। इसी तरीके से अब वो बाकी मॉन्स्टर्स को मार के उनसे बच जाता है। इसके बाद वो सभी को अपनी इन्वेंटरी के अंदर भर देता है। इसके बाद टाकुमी अब हम लोग को बताता है कि आखिरकार वो इस दुनिया में आया कैसे। हम लोग अब दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि टाकुमी से काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है। टाकुमी भी अब काफी कंफ्यूज होता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम माफी मांग क्यों रहे हो और आखिर तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। तो बंदा बताता है कि मेरा नाम सिल्फरिल है और मैं एक गॉड हूँ और ये डिवाइन लैंड है। ये सुनकर टाकुमी काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि क्या ये कोई स्कैम है। तभी सिल्फरिल उसके मन की बात सुन लेता है और कहता है कि नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है। वो अब उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड नहीं पढ़ना चाहता था, मुझे माफ कर दो। वह उसे कहता है कि तुम मुझे सिल्फ बुला सकते हो। तो टाकुमी कहते हैं ठीक है, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। तो सिल्फ कहता है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने गलती से तुम्हें मार दिया। ये सुनकर टाकुमी काफी हैरान होता है। इसके बाद अब वापस से सीन प्रेजेंट आता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि सिल्फ के अकॉर्डिंग जब वो स्पेस टाइम के कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा था तो उसने ज्यादा ही ताकत लगा दी जिसकी वजह से गलती से मैं मर गया। पिछली दुनिया के अंदर मैं 28 ईयर का था और मेरी ये जो बॉडी अभी है ये सिल्फ की क्रिएशन है और जो सिल्फ है वो इस दुनिया को गवर्न करता है। और मैं यहाँ जिस जगह का नाम है एटेल्डियो, यहाँ पर रिइनकार्नेट हुआ हूँ। मेरी बॉडी के अंदर इस दुनिया की बेसिक नॉलेज है और साथ में ही लैंग्वेज भी, और मेरे पास अलग अलग स्किल्स भी है और ये है मेरा स्टेटस। मैं अभी के लिए थोड़ा सा यंग हूँ। टाकुमी अब देखता है कि उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। शायद से ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने रेड वुल्फ कराया। तभी अचानक से उसे झाड़ी के हिलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है। वो अब देखता है कि वहाँ पर तो एक लड़का और लड़की होते हैं और दोनों ही जुड़वा भाई बहन है। वो उन्हें देखकर सोचता है कि शायद से ये खो गया। वो मुझसे कहते हैं कि क्या तुम लोग अकेले हो। तो वो लोग अब थोड़े से डर जाते हैं। ये देखकर टाकुमी सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इन लोग को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसे पता चलता है कि ये लोग भूखे हैं। वो अब अपनी इन्वेंट्री में से कुछ खाने का निकाल कर उन्हें दे देता है और अब उन लोग को वो चीज काफी ज्यादा पसंद आने लगती है। टाकुमी अब देखता है कि इन भाई बहनों के कपड़े तो फटे हुए हैं। वो अब अपनी इन्वेंट्री में से कुछ बच्चों के कपड़े भी निकाल लेता है और अब उन कपड़ों को वो उन लोगों के ऊपर पहना देता है। टाकुमी अब उन लोगों से कहता है कि मैं इस फॉरेस्ट से निकलकर सिटी में जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोग भी मेरे साथ आना चाहोगे। मेरा नाम टाकुमी है, तुम लोगों का क्या नाम है और तुम कितने साल के हो। पर अब वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। ये देखकर टाकुमी अब अपने अप्रेजल का यूज करता है और अब उसे पता चलता है कि ये लोग 5 साल के हैं और इनके पास कोई नाम नहीं है। इसलिए अब वो उस लड़के का नाम रख देता है एलन और लड़की का नाम रख देता है एलेना और अब उनसे कहता है कि मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब टाकुमी के साथ ही चलने लगते हैं। वो देखकर टाकुमी सोचता है कि इन लोग के पास तो अच्छा स्टेमिना है पर फिर भी ये लोग बच्चे हैं तो मुझे इन लोग को अच्छे से रेस्ट भी देना होगा। तभी अचानक से एलन और एलेना काफी तेज से दौड़कर अब मॉन्स्टर्स के पास जाने लगते हैं। जो देखकर टाकुमी डर जाता है और अब उन लोगों से कहता है कि आगे खतरा है, पीछे वापस आओ। पर वो लोग सुने नहीं रहे होते हैं। ये देखकर टाकुमी अब पीछे से अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने वाला होता है पर वो नहीं कर पाता है क्योंकि एलन और एलेना बीच में आ रखे थे। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जाकर अब उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखकर टाकुमी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लोग तो 5 साल की उम्र में भी इतने ज्यादा ताकतवर हैं। वो उन लोग के पास जाकर कहता है कि तो तुम लोग इसलिए भागे थे क्योंकि तुमने इन मॉन्स्टर्स को देख लिया था। जिस पर वो लोग सर हिलाकर कहते हैं हाँ। तो टाकुमी अब उनसे कहता है कि अगर तुम्हें फिर से कहीं मॉन्स्टर दिखे तो पहले मुझे बता देना। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। टाकुमी अब सोचता है कि ये लोग इतने समय से इस डेंजरस फॉरेस्ट में थे तो ये लोग शायद ठीक ही रहेंगे क्योंकि ये लोग ताकतवर जो हैं। इसके बाद अब वो लोग टाकुमी को वार्न करते हैं कि सामने एक और मॉन्स्टर है। इसके बाद वो लोग सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को मार के खत्म कर देते हैं। ये देखकर टाकुमी अब उन लोग की तारीफ करता है और कहता है कि काफी अच्छा किया, तुम लोगों ने मॉन्स्टर के बारे में मुझे पहले बताकर अच्छा किया। वो लोग भी स्माइल करते हैं। जो देखकर टाकुमी अब कहता है कि ये लोग तो काफी क्यूट हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन ही मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और टाकुमी तो कुछ भी नहीं करता है। जिसके बाद वो काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं और खाना पका लेते हैं। वो लोग अब खाने को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जो देखकर टाकुमी सोचता है कि ये दोनों पहले तो काफी घबरा रहे थे पर अब ये लोग स्माइल करने लगे हैं। इसका मतलब क्या ये लोग मुझसे और करीब हो गए। और अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाकुमी अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर एक बैरियर लगा देता है और अब वो लोग जाकर उसके अंदर आराम से सो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर गार्ड अब उससे कहते हैं क्या तुम फॉरेस्ट ऑफ गाया से आए हो। पर वो लोग उसकी बात पर बिलीव ही नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो फॉरेस्ट है वो काफी खतरनाक फॉरेस्ट है और उसमें सिर्फ ए रैंक के एडवेंचरर्स को ही जाना चाहिए। और उन गार्ड्स को शक हो रहा है इन बच्चों के ऊपर भी। टाकुमी कहता है कि मैं एक विलेज से निकला था मेडिकल हर्ब्स को लेने के लिए और मैं फॉरेस्ट में ज्यादा दूर तक भी नहीं गया और ये जो बच्चे हैं ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये अपना भी ख्याल रख सकते हैं। ये सुनकर अब एक गार्ड कहता है कि क्या तुम्हें मेडिकल हर्ब्स मिल गई। तो टाकुमी कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो गार्ड कहता है कि ठीक है तो फिर तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, तुम सिटी के अंदर आना चाहते हो ना तो तुम अपना आईडी कार्ड दिखा दो। तो टाकुमी कहता है कि मैं विलेज से आया हूँ तो मेरे पास कोई आईडी कार्ड नहीं है।
हैं। तो गार्ड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारा एक टेम्परेरी कार्ड बना देते हैं। इसके बाद वो सभी को एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए कहता है और कहता है कि इन मैजिकल डिवाइस से तुम्हारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड पता चलते हैं। वो लोग जैसे हाथ लगाते हैं वो जो क्रिस्टल होते हैं वो नीले कलर के हो जाते हैं, यानी कि उन लोगों ने कोई भी क्राइम नहीं किया है। ये देखकर वो गार्ड अब उन लोगों को एक टेम्परेरी आईडी कार्ड दे देता है। वो अब ताकमी से कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रहना है तो गिल्ड में जाकर अपना आईडी कार्ड बनवा लेना। इसके बाद वो गार्ड अब उन बच्चों को देखने लगता है। वहीं पर वो बच्चे डर कर ताकमी के पीछे छुप जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब शहर में आते हैं जहाँ पे इतने सारे लोगों को देखकर तो वो बच्चे काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। जो देखकर ताकमी सोचता है कि शायद से ये लोग स्ट्रेंजर से डरते हैं। और अब अगले सीन में वो लोग एक चर्च में आते हैं जहाँ पर ताकमी उन बच्चों को थोड़ा साइड में बिठा देता है। इसके बाद वो सिल्फ की मूर्ति के पास आकर उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो सिल्फ भी उसके सामने आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। जिस पर वो उसे बताता है कि मुझे फॉरेस्ट में 2 ट्विंस बच्चे मिले हैं और क्योंकि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ तो मैं उन्हें शहर में ले आया हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं उन लोगों का ख्याल रख पाऊंगा, इसलिए मैं उन लोगों को किसी इंस्टीट्यूशन में भेज दूंगा। ये सुनकर सिर्फ चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा मत करना। वो सुनकर ताकमी कहता है कि मुझे लगा था कि ये तुम्हारे कोई काम है। ये सब काफी ज्यादा अजीब था कि मैं एक डेंजरस फॉरेस्ट में गया और वहाँ पर मुझे इतने खतरनाक मॉन्स्टर मिले, पर फिर भी मैं उन्हें हरा पाया और साथ में मुझे फॉरेस्ट के अंदर ये बच्चे भी मिले। ये सब सुनकर सिर्फ अब उसे माफी मांगता है। तो ताकमी कहता है कि सॉरी मत बोलो, बस मुझे ये बताओ कि आखिर ये बच्चे कौन है। जिस पर सिर्फ कहता है कि ये बात मैं खुद से नहीं बता सकता हूँ। तो ताकमी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या हुआ। इस दुनिया के अंदर 5 गॉड हैं, गॉड ऑफ विंड, फायर, वाटर, अर्थ और क्रिएटर गॉड मैरियानोला, और तुम गॉड ऑफ विंड हो, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कह सकते हो। इसका मतलब बाकी गॉड्स इन्वॉल्व है। ये सुनकर सिर्फ उसे कहता है कि तुम तो काफी कमाल के हो, पर माफ करना मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चे नहीं है और उन्हें वैसे ही छोड़ देना काफी ज्यादा खतरनाक है। इस उनका ताकमी कहता है कि अगर तुम मुझे इतना ही बता सकते हो तो ठीक है, मैं तुमसे और नहीं पूछूंगा कुछ भी, तो मुझे बस इन बच्चों का ख्याल रखना है ना। जिस पर सिर्फ कहते हैं हाँ, तो काफी बड़ी मदद हो जाएगी अगर तुम ऐसा करोगे तो ताकुमी कहता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी और चिंता मत करो, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं उन बच्चों को किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजूंगा। ये सुनकर सिर्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब अगले सीन में ताकुमी जाकर उन बच्चों से कहता है कि तुम लोग थक गए होगे ना, चलो आज किसी इन में चलते हैं, तुम लोग आज बेड पर सोना। इसके बाद वो उन लोग को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और वहीं पर इन सारी चीजों को सिर्फ देखकर खुश हो रहा होता है। अगले सीन में वो लोग अब एक इन में आते हैं जहाँ पर वहाँ का जो बेड होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और अब वो बच्चे भी उस बेड के ऊपर कूदकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वो लोग सो जाते हैं। इसके बाद अब जैसे सुबह हो जाती है ताकुमी अब उन लोग को गुड मॉर्निंग कहता है और अब वो लोग भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये देखकर ताकुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लोग पहली बार बात कर रहे हैं। वो उन लोग के सर पर फिर से पैट करता है और अब वो मन में कहता है कि जब मैं सिटी में आया था तो मुझे काफी ज्यादा चिंता थी कि ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, पर अब ये लोग बात कर पा रहे हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस है। ऐसा बोलने के बाद ताकुमी अब उन लोगों को गले लगा लेता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब गिल्ड में आते हैं जहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसका नाम होता है लूना। तो ताकुमी उसे बताता है कि मैं एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता हूँ और वैसे रजिस्ट्रेशन की कोई एज भी नहीं है ना, तो इन बच्चों की भी रजिस्ट्रेशन कर दो। ये सुनकर लूना थोड़ी सी हैरान होती है और वो उनका भी रजिस्ट्रेशन कर देती है और कहती है कि बस इस फॉर्म को भर दो और थोड़ा सा बस वेट करना। तो ताकुमी भी अब उस फॉर्म को भर देता है और अब वो देखता है कि ये जो गिल्ड है ये काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। वहीं पर वो बच्चे थोड़े से डरे होते हैं तो ताकुमी उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर काफी सारे अजनबी हैं, पर तुम लोग चिंता मत करना, वो सभी लोग डरावने नहीं है। ऐसा बोलने के बाद ताकुमी अब उनके सर पर वापिस से पैट करता है। इसके बाद लूना अब उन लोग के गिल्ड कार्ड को ले आती है और कहती है कि इनका यूज तुम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी कर सकते हो, तो इसे संभाल कर रखना। वहीं पर ताकुमी अब देखता है कि उसका जो लेवल है वो 11 हो चुका है बढ़ के और वो एक ह्यूमन है अभी। इसके बाद लूना अब उन लोगों से कहती है कि चलो मैं गिल्ड के बारे में तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वो बताती है कि सबसे पहले जो रैंक होती है वो एफ होती है और धीरे धीरे करके वो रैंक एस से चली जाती है। एस रैंक हीरो की होती है और एस से ऊपर भी डबल एस रैंक होती है, पर अभी कोई भी नहीं है जिसकी डबल एस रैंक हो। साथ में पार्टी सिस्टम भी है जिसमें काफी सारे लोग एक साथ मिलकर क्वेस्ट को पूरा करेंगे और जो पार्टी की रैंक होगी वो मेंबर्स के एवरेज लेवल को देखकर रखी जाएगी। वहाँ पर एक बोर्ड है जिसके ऊपर काफी सारे क्वेस्ट है, उस क्वेस्ट को बस तुम्हें रिसेप्शन के पास लेकर आना है और फिर क्वेस्ट को करने के बाद वापिस से तुम्हें रिसेप्शन के ऊपर रिपोर्ट करना है और तुम्हें मॉन्स्टर से जितने भी आइटम मिलेंगे तुम उन्हें अप्रेस कर सकते हो या फिर बेच भी सकते हो और तुम किसी मॉन्स्टर के ड्रॉप को बेच सकते हो। तो ताकुमी कहते हैं ठीक है मैं एक पार्टी बनाना चाहता हूँ। वो सुनकर लूना कहती है ठीक है, पर पार्टी का तुम नाम क्या रखोगे। तो ताकुमी अब थोड़ा सोचता है और अब वो उन बच्चों को देखता है और अब उसे उन बच्चों के ऊपर पंख दिखाई देते हैं। वो अब कहता है कि चलो हम लोग अपनी पार्टी का नाम व्हाइट विंग रखते हैं। उन बच्चों को भी यह नाम काफी पसंद आता है और अब लूना उनकी जो पार्टी होती है उनका नाम व्हाइट विंग्स रख देती है। वो उनसे कहती है कि तुम लोग अपनी पहली क्वेस्ट भी चुन लो। तब वो लोग अब क्वेस्ट बोर्ड पर आते हैं और देखते हैं कि जो पहली क्वेस्ट होती है वो गैदरिंग क्वेस्ट है जहाँ पर उन लोगों को हर्ब्स या फिर मॉन्स्टर के ड्रॉप्स को इकट्ठा करना होगा। दूसरी क्वेस्ट होती है हंटिंग क्वेस्ट जहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना होता है और उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को प्रूफ के तौर पर लाना होता है। उसके बाद होती है प्रोटेक्शन क्वेस्ट जहाँ पर लोगों को या फिर जानवरों को एक सिटी से दूसरी जगह पर लेकर जाना होता है। ताकुमी सबसे पहले इजी वाली क्वेस्ट लेता है जो की होती है हर्ब गैदरिंग क्वेस्ट। उन्हें 10 हर्ब्स इकट्ठी करनी है और वो भी 3 दिनों में। ताकुमी अब उन बच्चों से कहते हैं कि चलो ये हमारी पहली जॉब है। इसके बाद अब वो लोग सीधा फॉरेस्ट में आते हैं
हैं जहाँ पर अब उन लोगों को स्लाइम दिखती है, पर स्लाइम कमजोर मोस्ट है और जो फॉरेस्ट भी है ये भी सेफ है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ई और एफ रैंक के ही मोस्ट मिलते हैं, तो उनकी ये पहली जॉब बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अब ताकुमी को वो हर्ब्स मिल जाती है और अब उन दोनों को सिखाता है कि आखिर इन हर्ब्स को तोड़ना कैसे है। वो अब उनसे कहते हैं कि तुम लोग भी ढूंढ कर लाओ, जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि वो लोग उन हर्ब्स को काफी जल्दी से तोड़ कर ले आते हैं। ये देखकर ताकुमी हैरान होता है कि ये लोग तो इतनी जल्दी इन हर्ब्स को ले आए। वो अब उनकी तारीफ भी करता है। इसके बाद अब वो लोग और हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं जहाँ पे वो दोनों ही काफी सारी हर्ब्स को लेकर आ जाते हैं, जो देखकर ताकुमी भी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो सभी हर्ब्स को वापस से गिल्ड में लेकर आते हैं जहाँ पर लूना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है इतनी सारी हर्ब्स को देखने के बाद, क्योंकि एक ही दिन में इतनी सारी कोई भी नहीं ढूंढ पाता है। तो ताकुमी उसे बताता है कि इन बच्चों ने मेरी मदद करी है, तो लूना अब उन लोग को इस कष्ट को पूरा करने के लिए उनका रिवॉर्ड दे देती है। ये देखकर ताकुमी अब उनसे कहता है कि ये है तुम्हारा पैसा हार्डवर्क के लिए, तुम लोग काफी अमेजिंग हो। तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसी जगह पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं। वो ये बात इतनी जोर से चलाकर कहता है, उसे सुनकर वो दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। तो ताकुमी अब उसे कहता है कि इन बच्चों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो बंदा ताकुमी से कहता है कि यह जगह किसी बच्चों के लिए नहीं है। तो ताकुमी कहता है कि लेकिन ये बच्चे ताकतवर हैं और मुझे लगता है कि हम लोग किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा होता है और अब वो ताकुमी का कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे सीधा उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देते हैं। एलन और एलेना उसे और मारने वाले होते हैं। ये देखकर ताकुमी अब उन लोग को चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, उसे और मत मारो। तो वो लोग भी रुक जाते हैं। इसके बाद ताकुमी अब लूना से कहता है कि हमने ये किया, क्या इसके लिए हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी? जिस पर वो कहती है नहीं, तुमने ये सेल्फ डिफेंस के लिए किया तो तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब वही गार्ड आ जाता है जो कि पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाकी सभी लोग अब उस बंदे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी ताकुमी देखता है कि वो बच्चे तो अब रो रहे हैं। ये देखकर वो डर जाता है और लोगों से कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? तब वो लोग कहते हैं कि प्लीज हम लोग को मत छोड़कर जाओ। तो वो अब उनसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ताकुमी अब सोचता है कि मैं लोग के ऊपर चिल्लाया था तो इन्हें लगा था कि मैं इन पे गुस्सा हो गया हूँ, तो इन्हें लगा होगा कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वो अब उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोग को कहीं नहीं छोड़कर जा रहा हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग उसी गार्ड को देखते हैं जो कि पूछता है कि क्या हुआ। तो ताकुमी उसे बताता है कि एक एडवेंचर हमें परेशान कर रहा था, पर अब वो गया तो उसे छोड़ो, वैसे मेरा नाम ताकुमी है। तो वो गार्ड अब बताता है कि मैं इस किंगडम के शिरोन डिवीजन का सेकंड कैप्टन हूँ और मैं एक नाइट हूँ, मेरा नाम ग्रैंड वोल्ट है। उस एडवेंचर्स की वजह से ये बच्चे डर गए थे, क्या ये इसलिए रो रहे थे? ताकुमी कहता है नहीं, इन्हें लगा था कि मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा इसलिए ये रो रहे थे। तो ग्रैंड वोल्ट कहता है कि तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इन्हें छोड़कर क्यों जाओगे अकेले? तो ताकुमी कहता है कि मैं अकेले नहीं छोड़कर जाऊंगा और वैसे इन्हें गलत फहमी हो गई थी। तो ग्रैंड वोल्ट कहता है कि इन्हें गलत फहमी क्यों हो गई थी, जिस पर ताकुमी कहता है कि पता नहीं आखिर इन्हें क्या हो गया। जिस पर वो कहते हैं क्या ये तुम्हारे बच्चे नहीं है? तो ताकुमी कहते हैं नहीं, मैं इसे थोड़े समय पहले गाइया फॉरेस्ट में मिला हूँ। ये बात सुनने के बाद लूना और ग्रैंड वोल्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ताकुमी अब कहता है कि पता नहीं कि इन बच्चों को वहाँ फॉरेस्ट में किसी ने अबैंडन कर दिया या फिर ये लोग वहाँ पर खो गए, मुझे नहीं पता। पर क्या कोई हाल फिलहाल में ऐसी न्यूज थी कैरेज से रिलेटेड कि फॉरेस्ट ऑफ गाया के आसपास किसी कैरेज के ऊपर हमला हो गया हो? तो लूना कहती हाँ, एक स्लेव ट्रेडर का ग्रुप था जो कि एग्लो किंगडम से यहाँ पर आ रहा था और फॉरेस्ट ऑफ गाया के मोस्टर्स ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। वो सुनकर ग्रैंड वोल्ट कहता है कि इसका मतलब ये बच्चे उसी कैरेज से गलती से निकल कर गिर गए होंगे। ये सुनकर ताकुमी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना कि अगर मैं इन लोग को अपने पास रखूं और उनका ख्याल रखूं? तो ग्रैंड वोल्ट कहता है हाँ जरूर, लगता है कि ये बच्चे तुमसे काफी क्लोज हो गए हैं, तो मैं अपने कैप्टन के नाम पर तुम्हें इन बच्चों का गार्डन अप्रूव करता हूँ और तुम मुझे बस वोल्ट बुला सकते हो। इसके बाद अब लूना ताकुमी से कहती है कि तुम फॉरेस्ट ऑफ गाया में गए थे ना, तो वहाँ के मोस्टर्स के मटेरियल तुम्हारे पास होंगे ना? तो ताकुमी कहता है हाँ, मेरे पास रेड वुल्फ के ड्रॉप आइटम है। ये सुनकर लूना काफी एक्साइटेड हो जाती है। वहीं पर वोल्ट अब ताकुमी से कहता है कि उन सामानों को लूना को बेच दो क्योंकि लूना को मटेरियल काफी पसंद आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ताकुमी उन सारे सामानों को लूना को बेच देता है और अब वो भी काफी खुश हो जाती है और उसके बदले वो काफी सारा पैसा देती है, जो देखकर ताकुमी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद लूना वोल्ट से कहती है कि तुम यहाँ पर गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए आए थे ना? तो वो कहता है हाँ, मैं उनसे एक्सपेंडिशन के बारे में बात करने आया था। तो अब ताकुमी भी पूछता है कि वो क्या होता है, जिस पर वोल्ट बताता है कि हम लोग कभी कभी फॉरेस्ट ऑफ गाया में जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार के हम लोग कम करते हैं जिससे कि वो लोग शहर में ना घुस सके। ये सुनकर ताकुमी कहते हैं ओ, तो इस तरीके से तुम सिटी को प्रोटेक्ट करते हो? तो वो कहते हैं हाँ, वो एक ए रैंक का फॉरेस्ट है इसलिए हम लोग सिर्फ कुछ ही लोगों को लेकर जा सकते हैं, हमारे पास लोगों की कमी है इसलिए तुम भी हमें ज्वाइन करोगे। ताकुमी ये सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है कि लेकिन मैं क्यों, मेरी रैंक तो एफ है। जिस पर वोल्ट कहता है कि तुम उस फॉरेस्ट में अकेले ही जा चुके हो और वहाँ पर रेड वुल्फ को भी हरा चुके हो, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होगी। ये सुनकर ताकुमी सोचता है कि मुझे इन लोगों को रेड वुल्फ के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद अब वोल्ट गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए जा रहा होता है और अब वो ताकुमी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ क्वेस्ट को सबमिट करने के लिए, इतने में तुम भाग मत जाना, यहीं पर वेट करना। ये सुनकर ताकुमी अब सोचता है कि मैं तो मुश्किल में पड़ गया, क्या ये बच्चे ठीक रहेंगे? वो अब देखता है कि वो बच्चे तो पैसों को ही खा रहे होते हैं, जो देखकर ताकुमी डर जाता है और उन लोगों से कहता है कि इन पैसों को नहीं खाते हैं। इसके बाद अब वोल्ट आकर गिल्ड मास्टर से कहता है कि माफ करना, आप बिजी हो पर फिर मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गया। हर बार की तरह मैं एक्सपेंडिचर में कुछ एडवेंचर्स को रिक्वेस्ट करने आया हूँ। इस बार मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक पर्सन को जिसका नाम ताकुमी है। ये सुनकर
वह गिल्ड मास्टर कहता है कि मैंने ताकुमी का नाम तो पहले भी कभी नहीं सुना है। तो वॉल्ट कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ताकुमी एक नया पर्सन है जो कि अभी अभी ही टाउन में आया है। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि तो तुम एक नए पर्सन को एक्सपेंडिचर में लेकर जाना चाहोगे। तो वॉल्ट कहते हैं हाँ, भले वो न्यू पर्सन हो पर वो बिल्कुल भी बिगिनर नहीं है, वो ताकतवर है। और वही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और इस एनीमे के और भी एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।